हेलो बायोमेट्स, वेलकम टू क्लास। आशा करता हूँ कि आप सभी बॉडी से फिट और माइंड से साइंटिफिक होंगे। चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए इन गुणों के बारे में अब हम लोग डिटेल पूर्वक पढ़ते हैं। तो पहला हमारा गुण है वर्दी। तो वर्दी का मतलब सिंपल सा अर्थ होता है किसी की जीव की संख्या, जीवों में भार और उसकी संख्या में जो बढ़ना होता है, उसकी संख्या बढ़ती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, वर्दी कहते हैं। तो ये जो वर्दी है जंतु और पादपों दोनों में पाई जाती है, लेकिन बस फर्क इतना ही है दोनों में कि पादपों में जो वर्दी होती है वो जीवन पर्यंत, और जंतुओं में जो वर्दी होती है वो एक सीमित समय तक होती है, सीमित आयु तक होती है। पादपों में जो वर्दी लाइफ लॉन्ग होती है, हमेशा के लिए, उसका भी यही है कि जो वर्दी है वो एक विशेष उनके भागों में पाई जाती है जहाँ पर विविधत्व तक, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। और ये जो वर्दी है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव दोनों में पाई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस फर्क इतना ही है कि एक कोशिका जीव को एक ही कोशिका होती है, उसके अंदर यूनिसेलुलर होता है वो, तो उसकी कोशिका के आकार में, वो भार में वृद्धि होती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो होता है उसके आकार में तो साथ साथ वृद्धि होती है कोशिकाओं में, लेकिन साथ साथ उसकी संख्याओं में भी क्या होती है, भार वृद्धि होती है। और दोनों में भी कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होती है, वृद्धि, सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ पाई जाती है। लेकिन हम अपने आसपास देखें ऐसे बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी है जिनके अंदर भी वर्दी पाई जाती है, जैसे पर्वत है, माउंटेन्स, रेत के टीले, डून्स ऑफ सैंड्स। तो उनके अंदर भी हम देखते हैं कि वो भी समय के साथ साथ धीरे धीरे उनका भी आकार बढ़ता जाता है, ग्रो करते जाते हैं। तो लेकिन ये हम दोनों में अंतर ये देखते हैं कि जो सजीव के अंदर वर्दी होती है वो अंदर से होती है, समय होती है, समय में होती है। लेकिन इनके अंदर जो वर्दी, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स में जो वर्दी होती है, वो वर्दी जो होती है वो क्या होती है, उनके ऊपरी लेयर, जैसे मान लो रेत का टीला है तो उसके ऊपर एक रेत की लेयर जमने से उसके ऊपर पाई जाती है। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि वर्दी जो है लिविंग थिंग भी करते हैं और नॉन लिविंग भी करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वर्दी है, ग्रोथ है, एक विशिष्ट गुण नहीं है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हम कि सजीव के लिए नहीं मान सकते। दूसरा जो कैरेक्टर है हम बात कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन, जनन। तो जनन का एक सामान्य से अर्थ होता है कि अपने समान संतान उत्पन्न करना जो उसकी जातिक या उसकी स्पीसीज को बनाए हुए रखे। और जनन भी दो प्रकार का होता है, लैंगिक और लैंगिक, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो जैसे एसेक्सुअल में आप जैसे फंजाई है, कवक, तो वो स्पोर्स बीजाणु का जनन करता है। हाइड्रा और ईस्ट है वो मुकुलन मतलब बडिंग के द्वारा जनन करते हैं। लेकिन हायर प्लांट और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। तो ये भी एक कैरेक्टर हो गया। लेकिन हम देखते हैं हमारे आसपास ऐसे लिविंग हैं, ऐसे सजीव भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे हनी बी ड्रोन है, खच्चर है, जो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल नहीं है। तो लेकिन वो जीवित तो है ही, लेकिन हम लोग उनको रिप्रोडक्शन नहीं करने के कारण हम उनको नॉन लिविंग नहीं कह सकते हैं। जैसे हनी बी ड्रोन है तो वो रहेगा सजीव लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन नहीं कर पा। थर्ड हमारा जो कैरेक्टर है उपापचय, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी सभी जीवों में पाई जाती है, यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, सभी पौधों में, सभी प्राणियों में, कवक, फंजाई और सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन ये जो क्रियाएं होती हैं, ऐसी क्रियाएं निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई। तो ये दो टाइप्स की होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। और ये सभी जीवों में जितने भी सजीव हैं उनके अंदर पाई जाती है, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे पौधे, प्राणी, कवक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी प्रकार के सभी जीवों में पाई जाती है। हाँ, ये है कि ऐसी क्रियाएं जो होती है किसी निर्जीव में नहीं पाई जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है। तो ये हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर माना जा सकता है कि जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है वो सजीव का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। और आप सबको पता ही है कि जो सजीव होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते रहते हैं, और रिएक्शन करते हैं वो बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी एक सजीव की
एक लिविंग थिंग्स की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो उसका आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करेगा। फोर्थ हमारा टॉपिक है उद्दीपनों के प्रति संवेदना और प्रतिक्रिया, सेंस एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ये कैसे भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं और बायोलॉजिकल केमिक जैविक हो सकते हैं। जिस प्रकार कोई सामान्य जीव जो होते हैं ताप, जल, वाटर, हम जो हैं प्रदूषक या अन्य किसी भी जीव के प्रति हम लोग रेस्पॉन्स करते ही हैं। किसी भी सजीव के जो टिश्यूज है उनके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो उनके कंपोनेंट के कारण नहीं, उनके कंपोनेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में घटक कोशिकाओं में क्रिया करते हैं, तब जाके उनके अंदर ये कैरेक्टर। अतः हम कह सकते हैं कि एक जीव जो है स्व प्रतिकृति, सेल्फ रेप्लिकेटिव, विकासशील, प्रोग्रेसिव और स्वनियमनकारी, सेल्फ रेगुलेटरी, एक्टिव क्रियाशील सिस्टम है, तंत्र है। अतः ये और जो बाह्य उद्दीपन होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुली होते हैं, उनके प्रति रेस्पॉन्स करने का ये क्षमता रखते हैं। इस प्रकार जीव विज्ञान पृथ्वी पर एक जीवन की कहानी है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है एक मटेरियल के द्वारा, जिसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। हाँ, ये अलग बात है कि ये जेनेटिक मटेरियल सभी जीवों में विविध अंशों में पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए बॉडी से फिट और माइंड से साइंटिफिक। गॉड ब्लेस यू।